जयपाल और उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव एक छोटा सा गांव था और उस गांव के आसपास 2-3 गांव और हुआ करते थे। उनके घर के आगे से ही एक रास्ता गुजरता था जो कि कब्रिस्तान को जाता था, लेकिन वो रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ रहता था। उस रास्ते पर ऊंची और मोटी घास उगी हुई रहती थी, इसलिए कोई उस रास्ते का ज्यादा उपयोग नहीं करता था। जयपाल अपनी माता और बीवी के साथ उस घर में रहता था। कब्रिस्तान के पीछे ही जंगल था और कब्रिस्तान वाला रास्ता ही जंगल का शॉर्टकट था, इसलिए जयपाल और उसका परिवार कभी कभी जंगल जल्दी जाने के लिए कब्रिस्तान वाला रास्ता ही इस्तेमाल करता था। एक रोज ऐसे ही जयपाल की बीवी शाम को जंगल जाने वाली थी, पर जयपाल ने अपनी बीवी को रोककर खुद जंगल जाने का सोचा, क्योंकि अब शाम हो गई थी और अंधेरा जल्दी ही होने वाला था। तो जयपाल समय बचाने के लिए कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो घर को वापस आने लगा था। वैसे तो वो अक्सर उस रास्ते से आना जाना करता था, पर आज पहली बार वो इतनी रात को उस रास्ते में था। रास्ते में आगे जाते जाते जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो जयपाल ना चाहते हुए भी वहां रुक गया और कब्रिस्तान की तरफ देखने लगा। उस तरफ एक गहरा अंधेरा सा था और उल्लुओं की आवाज जो गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद जयपाल घर की तरफ के लिए गया और ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अब जयपाल की हालत खराब होने लगी थी। उसका हट्टा कट्टा शरीर सिकुड़ सा गया था। वो किसी बीमार इंसान की तरह दिखाई देने लगा था। उसमें शारीरिक बदलाव होने लगा था। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था और आंखें लाल दिखाई देना शुरू हो गई थी। उसको देख उसकी बीवी भी बहुत चिंतित होने लगी थी। एक रात जब अचानक उसकी बीवी की नींद खुली तो उसने पाया कि जयपाल वहां नहीं था। उसकी बीवी ने उठकर उसको ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो कमरे में कहीं भी नहीं दिखा। उसकी बीवी ने बाहर देखने के लिए कमरे की खिड़की खोली तो उसी समय उसकी नजर बाहर एक औरत पर पड़ी जो उन्हीं की खिड़की के पास से होती हुई गई। वह औरत दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जब उसने जयपाल को देखना चाहा तो उसको वो घर के बाहर उस कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ मुंह करके खड़ा दिखाई दिया। वो बाहर गई और उसको अंदर बुला के पूछने लगी कि वो वहां क्यों गया था, पर इस बात का जवाब न देकर वो चुपचाप सो गया। वो तो सो गया था, पर उसकी बीवी समझ रही थी कि कुछ बहुत बड़ा मसला है। अगले दिन सुबह जब उसकी बीवी बाहर गई तब उसने घर के आसपास पैरों के निशान देखे। वो पैरों के निशान दिखने में तो इंसानों के जैसे लग रहे थे, पर वो सभी उल्टे थे। वह देखते ही उसको समझ आ गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। और कल जो औरत उसको दिखी थी वो भी इंसान नहीं थी। वो पूरा दिन उसका काटना मुश्किल हो गया था, इसलिए उस रात वो सोई नहीं। उसने निर्णय ले लिया था कि वो खुद से देखेगी कि आखिर क्या हो रहा है, और उसने सबके सोने का इंतजार किया। रात में जयपाल जब उठकर बाहर को जाने लगा तो उसकी बीवी खिड़की खोलकर चुपके से उसके पास जाकर खड़ी हो गई और वहां जाकर वो सन्न रह गई। उसने जो देखा वह बहुत ही भयानक था। जयपाल कल रात वाली जगह में ही खड़ा था और वो कल रात वाली औरत उसकी पीठ पर बैठकर उसका खून चूस रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जयपाल का खुद पर कोई नियंत्रण ना हो। वो चुपचाप वापस अपने बिस्तर में चली गई। वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसका पति एक चुड़ैल के वश में है और वह चुड़ैल ही उनकी जीवन शक्ति को चूस रही है। अगले ही दिन उसने यह सारी बात अपनी सास को बताई और उन्होंने चुड़ैल का उपाय करने का सोचा। उनके गांव में बोला जाता था कि ऐसी चुड़ैल का उपाय है सरसों के बीज और बड़ी कीले। उन दोनों सास बहू ने सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया और शाम को कब्रिस्तान की ओर चली गई। उनको कब्रिस्तान की ओर जाते हुए जंगल के रास्ते उस चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए उस चुड़ैल की कब्र को ढूंढना आसान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कब्र पर सरसों के बीज रख दिए। उसके बाद उन्होंने कब्र में चारों तरफ मोटी लंबी कीलें ठोक दी। वह सब करने के बाद वो वापस घर आ गए और घर आकर भी उन्होंने घर की दहलीज में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी ताकि अगर वह चुड़ैल किसी तरह वहां तक आ भी जाए तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई सारे मार्ग अपनाए थे,
फिर रात को उसकी बीवी और माँ उस पर नजर रखती रही। पर आज रात न तो वो कहीं उठकर गया और न ही वो औरत दिखी। पर वो दोनों सास बहू यह जानती थीं कि एक दिन से कुछ नहीं होगा और उनको कहीं महीनों तक जयपाल और घर की निगरानी करनी होगी। कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती चली गई। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें